नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ मंत्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आप यूजीसी नेट परीक्षा से जुड़े रोचक तथ्यों और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में जानेंगे। मेरा लक्ष्य है आपकी तैयारी। कभी ऐसा लगा है कि कोई चीज़ तो चुटकियों में समझ आ जाती है और किसी चीज़ में दिमाग घूम जाता है। आज हम रॉबर्ट गैने के एक ज़बरदस्त मॉडल को समझेंगे, जो असल में सीखने का पूरा ब्लूप्रिंट है। हम सब ने ये महसूस किया है, क्लास में बैठे, ट्रेनिंग ली, नोट्स बनाए और फिर कुछ दिनों बाद सब साफ। तो क्या कमी हम में है? रॉबर्ट गैने के हिसाब से शायद नहीं, हो सकता है गड़बड़ सिखाने के तरीके में ही हो। और यहीं पर एंट्री होती है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गैने की। उन्होंने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन यानी सिखाने की कला के लिए एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका बनाया जिसे हम इफ़ेक्टिव टीचिंग का एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। देखिए, गैने का मॉडल एक रोड मैप जैसा है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप बताता है कि लर्निंग के दौरान हमारे दिमाग में कौन कौन सी घटनाएं होनी चाहिए, ताकि जो भी सीखें वो लंबे समय तक याद रहे। इस ब्लूप्रिंट के सेंटर में है 9 खास स्टेप्स, जिन्हें कहते हैं निर्देश की 9 घटनाएं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बढ़िया डिश बनाने की रेसिपी हो। हर स्टेप अपनी जगह पर जरूरी है। तो चलिए इस रेसिपी के पहले 3 मसालों पर, मतलब पहले 3 स्टेप्स पर नजर डालते हैं। ये तीनों स्टेप्स असल में सीखने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करने के बारे में है। और अब एक मजेदार बात, ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिखाने का मतलब बस यही चौथा स्टेप है, कंटेंट डिलीवर करना। लेकिन गैने के हिसाब से ये तो पूरी पिक्चर का बस एक हिस्सा है। असली जादू तो बाकी के स्टेप्स में है। अब आता है सबसे एक्टिव हिस्सा, प्रैक्टिस और सुधार। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। कोशिश करो, फिर देखो कि कैसा किया, और फिर उसे और बेहतर बनाओ। यही तो है वो जरूरी फीडबैक लूप। तो ये याद रखना जरूरी है कि सीखना सिर्फ एक टेस्ट पास करने तक नहीं होता। असली मकसद तो ये है कि उस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। आखिर उस जानकारी का क्या फायदा जो बस दिमाग के किसी कोने में पड़ी रह जाए। तो ठीक है, हमारे पास ब्लूप्रिंट तो आ गया, पर अब सवाल यह है कि इससे बनेगा क्या? मतलब हम किस किस तरह की चीजें और स्किल्स सीख सकते हैं? गैनी ने कहा कि देखिए, हम 5 अलग अलग तरह की चीजें सीखते हैं, जैसे फैक्ट्स याद रखना, जिसे वर्बल इंफॉर्मेशन कहते हैं, डेटा एनालाइज करना, जो एक इंटेलेक्चुअल स्किल है, और यहाँ तक कि एक बेहतर टीम प्लेयर बनना, जो असल में एक नया नजरिया या एटीट्यूड बनाना है। इस पूरे मॉडल की बुनियाद एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया पर टिकी है। सीखना सीढ़ी चढ़ने जैसा है। आप सीधे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर छलांग नहीं लगा सकते, है ना? आपको एक एक कलम करके ही ऊपर जाना होगा। गैने ने सीखने के 8 लेवल बताए। ये ट्रैफिक लाइट देखकर रुकने जैसी आसान चीज से शुरू होता है और किसी मुश्किल बिजनेस प्रॉब्लम को सुलझाने जैसे कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाता है। हर अगला लेवल पिछले वाले पर ही बनता है। पता है ये स्लाइड क्यों खास है? क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे गैने ने 2 बिल्कुल अलग सोच को मिला दिया। एक बिहेवियरिज्म, जो हमारे बाहरी एक्शन पर फोकस करता है, और दूसरा कॉग्निटिविज्म, जो हमारे सोचने के तरीके पर। मतलब उन्होंने इन दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को एक साथ जोड़ दिया। तो क्या ये ब्लूप्रिंट हर सिचुएशन के लिए परफेक्ट है? जैसा कि कहते हैं, हर ताले के लिए एक ही चाबी नहीं होती। चलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस को भी देखते हैं। और यहीं पर यह बड़ा सवाल उठता है, क्या एक स्ट्रिक्ट रूल बुक हमेशा क्रिएटिविटी और कुछ नया खोजने के लिए सबसे अच्छा रास्ता हो सकती है? जरा सोचिए, आप किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग करना सिखा रहे हैं। क्या आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? शायद नहीं। यहीं पर गैने के मॉडल की सीमाएं पता चलती हैं। ये उन चीज़ों के लिए उतना कारगर नहीं है जहां क्रिएटिविटी और खुद से कुछ खोजने की जरूरत पड़ती है। तो बात यह है कि गैने का मॉडल एक बहुत ही सटीक टूल की तरह है, जो शायद मशीन चलाना सिखाने के लिए तो बेहतरीन है, पर जब लीडरशिप या टीम वर्क जैसे सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है, तो शायद एक आर्टिस्ट के ब्रश जैसे फ्लेक्सिबल अप्रोच की ज्यादा जरूरत होती है। तो अगली बार जब कुछ नया सीखें या किसी को सिखाएं, तो ये सवाल जरूर पूछना, क्या यहाँ एक सटीक ब्लूप्रिंट की जरूरत है या फिर एक खाली कैनवस और कुछ रंगों की? क्योंकि सही बैलेंस ढूंढना ही असल में सीखने की कला है।